वेलकम टू लेक्चर 5। आज हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। इसके पहले जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सेम वैसे ही हम अभी लेक्चर 4 का बेसिक डिस्कशन करेंगे कि हमने लेक्चर 4 में क्या डिस्कस किया था, रिकैप करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इस करंट लेक्चर 5 पे डिस्कशन करेंगे। तो हमने कहा कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने कहा था कि जो हमारा होल टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्रिस्टल ग्रोथ से। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ एंड वेफर प्रिपरेशन। तो अगर हम आप क्रिस्टल ग्रोथ की बात करते हैं, पूरा जो प्रोसेस है वेफर प्रिपरेशन का वो दो स्टेप में था। पहले तो हमने कहा था कि क्रिस्टल ग्रोथ, अगर हम क्रिस्टल ग्रोथ की बात करते हैं, जैसा कि इसमें हम लोग देख भी रहे हैं कि जो हमारा पहला ब्लॉक है वेफर प्रिपरेशन का वो क्रिस्टल ग्रोथ है। तो अगर हम क्रिस्टल ग्रोथ की बात करें तो जो क्रिस्टल ग्रोथ प्रोसेस है ये दो स्टेप का प्रोसेस होगा। पहला हमारा ईजीएस प्रोसेस है और दूसरा हमारा सीजेड प्रोसेस है। जनरेशन ऑफ ईजीएस है और दूसरा हमारा सीजेड प्रोसेस है। तो हमें यही डिस्कशन करना है कि ईजीएस और सीजेड प्रोसेस में, उसके बाद ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा सीजेड प्रोसेस ही था। सीजेड प्रोसेस मींस सिंपली सीजो चार्ल्सकी मेथड फॉर जनरेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल इंगट। तो हमने कहा कि जब हम बात करते थे कभी भी क्रिस्टल ग्रोथ का, जो यहाँ पे पहला टॉपिक है ये, तो क्रिस्टल ग्रोथ हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा एकदम से इनिशियल बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक की हम बात करें तो हमारा यहाँ पे जो ईजीएस प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा हमारा, ईजीएस तो हमारा लास्ट का स्टेप होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास अगर हम बात करें ये पहले स्टेप का, तो हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास सिलिका था। सिलिका था या सिंपली सिलिकेट कहते हैं, या हम इसको ब्रैकेट में ये कह देते हैं कि हमारे पास जो है वो सैंड था। सैंड मतलब सिंपली रॉ मटेरियल, जिससे हम क्या करते हैं कि प्योर फॉर्म सिलिकॉन का जनरेट करते हैं। तो अब हमने पहले भी ये भी डिस्कस किया था कि हम सिलिका या सिलिकॉन ही क्यों प्रेफर करते हैं। हमने सिलिकॉन इसलिए प्रेफर किए कि सिलिकॉन एक तो इजिली अवेलेबिलिटी होती है और लो कॉस्ट पड़ता है, और इस पे हम जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करते हैं तो एज कंपेयर टू जो लेयर होता है वो स्टेबल होता है। इसका जो टेम्परेचर वेयरिंग होता है, ये सिलिकॉन की जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस में वन जो है 150 था और उसके केस में 100 डिग्री होता था। तो ये एडवांटेज हुआ था इसलिए हम सिलिकॉन का यूज करते थे। तो हमारे पास जो इनिशियल रॉ मटेरियल था वो हमारे पास सिलिकॉन या सिलिका था, और इसको हमने क्या किया था, हमारे पास आर्क फर्नेस था। आर्क फर्नेस का मतलब सिंपली एक फर्नेस था, इसमें हमने क्या किया कि सिलिका के साथ कार्बन को मिक्स कर दिया। जब हम सिलिका के साथ कार्बन मिक्स करते थे, तो ये कार्बन जो हमारा होता था सिंपली हमारे पास कोक कोक से आता था, कोल से आता था, और यह हम कहते हैं वुड्स चिप्स हुआ करते था, जो सोर्स मटेरियल होता था इसका कार्बन के लिए। तो ये जो पूरा हमारा सिलिकेट या सिलिका था, इसको हम आर्क फर्नेस में बर्न करते थे, और जब हम बर्न करते थे तो यहां से हमें सिलिकॉन जनरेट होता था। हमने देखा भी कि जो हम यहाँ पे सिलिकॉन जनरेट हुआ था वो लिक्विड सिलिकॉन जनरेट हुआ। अब जो ये लिक्विड सिलिकॉन जनरेट हुआ, इसमें जो प्योरिटी होती है इसे हम ये कहते हैं, यहाँ पे जो जनरेशन होता है एमजीएस। एमजीएस मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन होता है, और यहाँ पे जो प्योरिटी होती है इसकी वो 98% होती है। तो 98% इसकी प्योरिटी होती थी, और ये 90
परसेंट जो हमारी 98% प्योरिटी है इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इससे हम क्या करें कि जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है या सिंपली हम कहते हैं कि फैब्रिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा एमजीएस होता है इसको हम फर्दर क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो हम इसका प्योरिफिकेशन करते हैं और जो प्योरिफिकेशन के लिए हमने क्या सिंपली क्या किया, ईजीएस जो प्योरिफिकेशन के बाद जो हमें जनरेट होता है वो हमारा ईजीएस जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड जो सिलिकॉन जनरेट होगा इसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.99 होती है। अब जो ये ईजीएस जनरेशन था ये भी हम जानते हैं, हमारे पास सिंपली जो है एमजीएस जब जनरेट हुआ तो इसको हमने सीवीडी रिएक्टर में यूज किया। उसके पहले हमने इस पे डिजिटलाइजेशन किया, मतलब इसके इनिशियल पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ हमने एमजीएस को मर्ज किया, वहां से हमने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जनरेट किया या जिसे हम टीसीएस कहते हैं, ट्राइक्लोरोसिलेन। और ये जनरेट करने के बाद हमने क्या किया, इसका डिजिटलाइजेशन किया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन में इसके साथ जो कार्बन की इंप्योरिटीज होती हैं या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिलिकेट कार्बन के क्लोराइड के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इसके साथ जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है, जैसे हम कहते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है। और इसके बाद हम यहाँ पे सीवीडी रिएक्टर यूज करते हैं जिसमें हम जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है इसको प्योरीफाई करते हैं और प्योरिफिकेशन के बाद हम वहां से सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि उसमें बाकी भी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसमें सिलिकॉन मतलब HCl की रिकवरी करते हैं, हाइड्रोजन की रिकवरी करते हैं और ये फर्दर हम पूरा प्रोसेस था इसको हम फीडबैक दे देते थे। ये जो प्रोसेस था पूरा फीडबैक का ये हम इसलिए करते थे कि जिससे जो इफिशियंसी है ओवरऑल वो हाई इफिशिएंट ईजीएस हमको जनरेट हो। तो यहाँ पे हमको जो जनरेट होता है वो हमारा ईजीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, जिसकी जो प्योरिटी होती है वो 90% 99% होती है। और अब हम कहते हैं कि जो यहाँ पे ये जनरेट होता है, जो यहाँ पे ईजीएस से हमने सिलिकॉन जनरेट किया, ये जो सिलिकॉन जनरेट है ये हमारा क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टल हम लिख दे रहे हैं सिंपली, ये पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है इससे हम डायरेक्ट वेफर प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन का मतलब हमने पहले कहा था कि एक ऐसा टब है और जो है टब में ऐसे सिलिकॉन के टुकड़े ही होते हैं। तो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है इससे हम जो है सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। और जो ये सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्जन होता है ये हमारा जो होता है वो स्टेप सेकंड प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो है सीजेड प्रोसेस। तो जो क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म है वो दो पार्ट में होता है। पहला पोर्शन होता है कि हम इनिशियल रॉ मटेरियल से जो है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन या इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करते हैं जो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर में होता है, और इस पॉलीक्रिस्टलाइन से हम क्या करते हैं, इसको सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर अब हम बात करें सीजेड प्रोसेस का, जो सेकंड स्टेप होता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन से सिंगल क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि सीजेड प्रोसेस की बात करते हैं तो सिंपली जो सीजेड प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो उसके एबव हम क्या करते हैं फर्नेस में, या सिंपली हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्रूसिबल होता है उसमें उसको मेल्ट कर देते हैं। और मेल्ट करने के बाद जो है इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं और ये हमारा जो है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हम फर्दर देखते हैं कि जो है हम जो कूलिंग रेट कंट्रोल करते हैं उसका रोटेशन स्पीड कंप्लीट करते हैं, रोटेशन मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं रोटेशन स्पीड उसका कंट्रोल किए रहते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल किए रहते हैं। ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये जो हमारा सिंगल क्रिस्टल इंगट होता है या सिंगल क्रिस्टल होता है, इसे ही हम इंगट भी कहते हैं, ये इसके डायमीटर को कंट्रोल करता रहता है। और अभी जो हम सीजेड प्रोसेस से प्रैक्टिकली जनरेट करते हैं, हमने कहा था कि 4 to 6 इंच डायमीटर होता है जो हमारा सिंगल क्रिस्टल जनरेट होता है। क्या होता है, 4 to 6 इंच इसका डायमीटर होगा और जो है 1 से 2 मीटर इसकी लेंथ होती है जो जनरेट होती है। तो ये हम जो है सिंगल क्रिस्टल जनरेशन में करते हैं। तो जब हम सिंगल क्रिस्टल जनरेट करेंगे तो सिंगल क्रिस्टल जो हमारा जनरेट होता है वो ऐसा कुछ होता है। ये इसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है,
में ऐसा कुछ जनरेट होगा। ये ऐसा होता है हमारा सिंगल क्रिस्टल, ये है हमारा सिंगल क्रिस्टल जनरेट होगा। तो ये जो सीजेड प्रोसेस है, हमें पहले इसको रिकैप करना है, उसके बाद जो है वेफर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जो ये सीजेड प्रोसेस है, हम एक ही टू यूनिवर्सिटीज की तो बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब यूनिवर्सिटीज में जो सीजेड प्रोसेस वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेथड है जो कॉमनली कमर्शियली भी यूज हो रहा है पॉलीक्रिस्टलाइन से सिंगल क्रिस्टल क्रिस्टलॉन के सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन के जनरेशन में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो हम फिर से रिकैप करते हैं, हमने कहा था कि इससे पॉलीक्रिस्टलाइन से हम क्या करते हैं, सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये पूरा होल प्रोसेस है सीजेड प्रोसेस का, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमारे पास स्पेस है, अभी इसका यूज कर सीजेड प्रोसेस। जो पूरा सीजेड प्रोसेस जो है, ये पूरा होल जो सेक्शन होता है, हमने कहा ये हमारा जो होल सेक्शन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें हमने पहला पोर्शन क्या बोला कि हमारा जो पहला पोर्शन होता है वो फर्नेस का होता है। हमने क्या लिख दिया है, फर्नेस। अब जो फर्नेस होता है, फर्नेस मतलब वो सिस्टम जहां पे हम सिलिकॉन को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या मेल्ट करते हैं। अब जो ये फर्नेस होता है, इसमें भी इसके सब पार्ट होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारा क्रसिबल होगा, इसमें हमारा ससेप्टर होगा, इसमें हमारा रोटेशन मैकेनिज्म होता है, और उसके बाद हमारा इसमें इसके बाद हमारा जो हीटिंग सिस्टम होगा, पावर सप्लाई होगा और चैम्बर होगा। तो जो फर्नेस होता है, फर्नेस का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्रसिबल होता है। क्रसिबल, क्रसिबल बेसिकली क्या है कि क्रसिबल में हम जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है उसको हम उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं और वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो हम क्रसिबल डिजाइन करते हैं उसका भी हमारा स्पेसिफिक पैरामीटर होना चाहिए। स्पेसिफिक पैरामीटर ये कि हम कहते हैं कि जब हम कभी भी क्रसिबल डिजाइन करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होना चाहिए, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस हाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये थर्मल स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस हाई ना होगा तो हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिलिकॉन है ऑलरेडी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो मैक्सिमम है, अगर उसके बिलो होगा तो जो हमारा क्रसिबल है, क्रसिबल ही मेल्ट हो जाएगा बिफोर जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है उसके मेल्ट होने से। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी क्रसिबल जैसे हम डिजाइन करेंगे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और एक चीज और हम कंसीडर करते हैं कि ओवरऑल हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, क्रसिबल का मटेरियल है, वो हमारा जो सिलिकॉन है उससे जो अनरिएक्टिव हो, वरना वो जो हमारे पास मोल्टन सिलिकॉन होगा और जो हमारा क्रसिबल का मटेरियल होगा वो उससे ही रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट जनरेट कर देगा या अदर प्रोडक्ट जनरेट करेगा, जिससे जो हमारा इनिशियल पॉलीक्रिस्टलाइन है या रॉ मटेरियल उसमें लॉस जनरेट हो जाएगा और प्रॉपर हमारा जो बेस्ट सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है वो जनरेट नहीं होगा। अब उसमें जो सेकंड चीज होता है फर्नेस में ससेप्टर, हमने कहा कि ऐसा कुछ होता है, ये मैं यहाँ पे एक बार बना दे रहा है ऐसा कुछ, ये तो हमारा क्रसिबल था। अब ये क्रसिबल में यहाँ पे हम ऐसा लगा देते हैं ससेप्टर। ससेप्टर का जो मेन काम है वो जो हमारा क्रसिबल सिस्टम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो ये पूरा ससेप्टर होता है ये हमारा जो क्रसिबल होगा, क्रसिबल को सपोर्ट करेगा, ये जो पोर्शन होता है। अब हम इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्रसिबल होता है जनरली हम उसमें ग्रेफाइट मटेरियल का ही यूज करते हैं बनाने के लिए, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसकी जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा जो फर्नेस होगा उसका सेकेंड पोर्शन होता है। अब इसमें तीसरा चीज जो हमारा है वो हमारा रोटेशन मैकेनिज्म है। तो जो ये हमारा ससेप्टर होता है, यहाँ पे ससेप्टर रोटेशनल मैकेनिज्म से कनेक्टेड होगा और यहाँ पे ऐसे ही ऑलरेडी पूरा सिस्टम होता है जिसमें मोटर लगे होते हैं और पूरा सिस्टम होता है मैकेनिज्म का, रोटेशन मैकेनिज्म का। तो जो रोटेशन मैकेनिज्म होता है वो ससेप्टर के साथ शाफ्ट से कनेक्टेड होगा, ये इसे हम जिसे शाफ्ट कहते हैं, हम कहते हैं पैडल सेट के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसमें क्या है कि इसके कनेक्शन में इसका जो मेन काम होता है कि जो हमारा ससेप्टर होगा ये ससेप्टर को ये रीसेट करता रहता है, ससेप्टर को रीसेट करता है, रीसेट इन सेंस कि इसका रोटेशन मैनेज करेगा, इसकी अप डाउनिंग ये मैनेज करता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये मैकेनिज्म जो हमारा मैकेनिज्म है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, पुलिंग मैकेनिज्म है, इसके थ्रू होता है रोटेशन मैकेनिज्म जिसे हम सिंपली कहते हैं। और इसके बाद इसमें हीटिंग एलिमेंट होगा, जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसमें हम आरएफ कॉइल का यूज करते हैं और इसका जो मेन काम होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करना। यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं साइड में जो क्या करते हैं ओवरऑल जो हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा उसको सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट ना करने पॉलीक्रिस्टलाइन को मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्लाई होगा, चैम्बर हाउसिंग होगा।
तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये ऐसा कुछ बाहर से भी कनेक्टेड होता है, ऐसा कुछ पूरा कनेक्शन होगा ऐसा। यहाँ पे हम बाद में साइड से सप्लाई देते हैं, ये पूरा चैम्बर होता है। अब जो ये पूरा प्रोसेस पावर सप्लाई का मेन ओवरऑल सिस्टम के वर्किंग्स के लिए होता है। अब इसमें जो चैम्बर हाउसिंग होता है उसमें मेन चीज एक चीज हम और कंसीडर करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं और इसमें क्या है कि जो है, अब जब हम हीटर की बात करेंगे तो हम रेजिस्टेंस हीटर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस हीटर की बात करते हैं तो जो इसका पावर लेवल स्मॉलर और चीपर होता है अगर हम रेजिस्टेंस कॉइल का यूज करते हैं एज ए हीटर के लिए। और जो मेन चीज है कि जो हम चैम्बर की बात करते हैं, चैम्बर में हमेशा हम क्या करते हैं कि वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। हमने कहा कि हम इसमें पंप का यूज करेंगे और वैक्यूम क्रिएट इसलिए करते हैं, अगर हम वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो जो हमारा मोल्टेन फॉर्म सिलिकॉन है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। हम कहते हैं कि प्रिवेंट करते हैं हम कंटामिनेशन से, मतलब डाइवर्ज होने से। क्यों? क्योंकि अगर ये मोल्टेन फॉर्म सिलिकॉन और हम वैक्यूम नहीं क्रिएट किए रहे तो क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो मोल्टेन फॉर्म सिलिकॉन से रिएक्शन कर जाएगा और उसमें प्रोडक्ट जनरेट कर देगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड या टीसीएस, अलग बाई प्रोडक्ट ढेर सारे जनरेट करता है। तो इसीलिए हमारा एक और इसमें जो चीज होता है कि हम जो पूरा ये चैम्बर हाउस होता है उसको हम जो है एयर टाइट किए रहते हैं, मतलब वही वैक्यूम क्रिएट रहते हैं कि जिससे जो कंटामिनेशन है उसको हम रिमूव कर सके। अब इसके बाद जो लास्ट इसमें इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है फर्नेस के बाद, ये हमारा जो होता है वो होता है हमारा क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म। क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म। तो जब हम क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अब ये क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म यहाँ पे ऊपर ऐसे लगा था, हमने देखा था प्रीवियस टाइप ऐसा, और यहाँ पे एक वॉल्व लगा था, इसे हम आइसोलेशन वॉल्व कहते थे, ये आइसोलेशन वॉल्व था। और यहाँ पे हमारा रोटेटर मोटर पूरा फिक्स होता रहता था। ये सीट शाफ्ट है, या हम इसे कहते हैं चेयर रोटेशन सिस्टम। यहाँ पे सिंपली क्या है कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है कि अब ये रोटेट करता रहता है। जो क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म है ये यहाँ पे जो हमारे पास ऐसे हमारे पास यहाँ पे जो क्रसिबल होगा और यहाँ पे इसका नेल पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ऐसा कुछ ऐसा बना रहता है नेल पॉइंट, वो हमारा मोल्टन सिलिकॉन के कांटेक्ट में आता है ऐसे, और हम उसको क्या करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं पुलिंग। तो पुलिंग रेट भी हम यहीं से कंट्रोल किए रहते हैं। और इसमें भी हम एक चीज इंश्योर करते हैं कि जो ये रोटेशन है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है या पुलिंग है, इसमें हम ये कहते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो मिनिमम होना चाहिए। और ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वाइब्रेशन मिनिमम होना चाहिए? हम इसलिए कहते हैं वाइब्रेशन मिनिमम होना चाहिए कि अगर वाइब्रेशन मिनिमम नहीं होगा तो जो हमारा मटेरियल होगा वो जो जब मोल्टन फॉर्म में होता है वो नेल पे आके या इसके ट्रेलिंग एंड पे आके कनेक्ट होगा, जो इसके कांटेक्ट में आएगा तो वाइब्रेशन की वजह से वो फिर से फॉल आउट हो जाएगा, या हम कहते हैं कि फिर से डाउनफॉल हो जाएगा उसका क्रसिबल में। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो उसका मिनिमम हो, मतलब वाइब्रेशन का मतलब जैसे ही इसका मूवमेंट हो वो ऐसा हो, ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे मूव करता रहे, ये वाइब्रेशन हो। और सेकंड चीज हम और इसमें इंश्योर करते हैं कि जो हमारा क्रसिबल सेक्शन है ये हमारा क्रसिबल है यहाँ पे, और ये जो हमारा सीट शाफ्ट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है और ये हमारा क्रसिबल है और ऐसा हमने लगा दिया तो क्या होगा कि जब ये रोटेट करेगा या हम पुल करेंगे, रोटेशन के साथ इसमें पुलिंग दोनों एक साथ होता है, तो ऐसा कुछ चलेगा। तो ऐसा कुछ चलेगा तो जो हमारा मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन है वो हमारा कलेक्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से सीट शाफ्ट पे, तो जिससे जो हमारा फॉर्मेशन है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। और हम कहते हैं अगर हमने सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट भी कर लिया तो ये ऐसा जो स्ट्रेट नहीं कन्वर्ट होगा, जो बाद में जब हम वेफर पर प्रे करेंगे तो वो इसमें इश्यू क्रिएट करता है। तो इसीलिए जो है हम हमेशा दो चीजें इंश्योर करते हैं कि जो इसमें वाइब्रेशन है वो मिनिमम हो या वाइब्रेशन ना हो, और जो सीट शाफ्ट है वो हमेशा क्रसिबल में परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसमें थर्ड सेक्शन आता था एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम। ये जो थर्ड सेक्शन था इसका वो हमारा था एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम। तो अगर हम एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम पूरा फर्नेस का अपर पोर्शन, ये पूरा पोर्शन होता था जहां पे मोल्टन सिलिकॉन होगा और पर्ग ट्यूब होगा, जो यहाँ पे हमने बनाया है ऐसे। ये जो हमारा सीट शाफ्ट है इसके साइड में ऐसे ट्यूब बनी होती है, और इसमें हम क्या करते हैं कि इनर्ट गैसेस प्रोवाइड करते हैं। जनरली हम इसमें आर्गन यहाँ पे ऐसा फिलिंग कर देते हैं, आर्गन का फिलिंग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं सिंपली
आइसोलेशन वाल्व तो अपर चैम्बर को लोअर चैम्बर से या सिंपली जो लोअर पोर्शन फर्नेस होगा उसको आइसोलेट कर देता है। अब जो ये पूरा प्रोसेस होता है एम्बिएंट कंट्रोल का, जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, हमारे पास जो मोल्टन सिलिकॉन होता है वो पर्ग ट्यूब से जब पास होगा तो उसके अराउंड में इनर्ट गैसेस होंगी, और इनर्ट गैसेस क्या करेंगी, इसका कूलिंग स्टार्ट कर देंगे। कूलिंग स्टार्ट करने का सिंपल मतलब कि टेम्परेचर में इसका डाउनफॉल होगा, और जब ये टेम्परेचर में डाउनफॉल होगा तो ये जो मोल्टन स्टेज है, मोल्टन स्टेज से ये क्या का सॉलिडिफाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, या सिंपली कहते हैं कि ये सॉलिड स्टेट फॉर्मेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी इस चीज में भी हम दो चीजें इंश्योर किए रहते हैं कि जो हमारा इसमें ग्रेफाइट रॉड होगा साइड्स में लगे होंगे, उसको हमें जो प्रोटेक्ट करना होता है ऑक्सीजन से, कि जिससे जो इरोजन का प्रोसेस है ग्रेफाइट रॉड में वो ना हो पाए, तो इसीलिए हम उसमें वहां पे हम एक आइसोलेशन वाल्व टाइप का भी लगाए रहते हैं। और दूसरा हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारा मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन है उसके अराउंड जो है वैक्यूम पूरा वैक्यूम क्रिएट है, मतलब जो ये पूरा यहाँ पे क्रसिबल पूरा सेक्शन है तो ये जो पूरा सेक्शन वो वैक्यूम रहे, कि जिससे यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन जब कांटेक्ट में आएगा तो वो फिर से रिएक्शन कर जाएगा मोल्टन फॉर्म सिलिकॉन से, और उसके बाद वो टीसीएस जनरेट कर देगा और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जनरेट कर देगा, जिससे जो हमारा सिंगल क्रिस्टल का जनरेशन है उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी और प्रॉपर जो जनरेशन नहीं हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल सेक्शन, ये तो एम्बिएंट कंट्रोल था, ये हमारा इसके बाद लास्ट सेक्शन था कंट्रोल सेक्शन। तो जब हम कंट्रोल सेक्शन की बात करते हैं तो कंट्रोल सेक्शन सिंपली यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं, जो ये पूरा सेक्शन होता है यहाँ पे सेंसर है और यहाँ पे कैमरा लगा होता है। तो ये कैमरा को तो मेन काम हम मॉनिटर कर देते थे कि जो हमारा डिजायर्ड विड्थ है या डायमीटर है, उस डायमीटर का हमारा जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन या इंगट का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रॉपर फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर का जो मेन काम होता है कि जो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, रोटेशन स्पीड को मेंटेन करना, और उसके बाद जो है पुलिंग रेट को मेंटेन करना, क्योंकि ये अगर पुलिंग रेट, टेम्परेचर और रोटेशन स्पीड प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो जो हमारा सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट होगा उसका जो हमें डिजायर होगा जो डायमीटर होगा वो उस डायमीटर का हमारा जनरेशन नहीं हो पाएगा, हमारा परफेक्ट जो हम जनरेशन चाहते हैं सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का वो जनरेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो एम्बिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है बेसिकली ये सेंसर्स और माइक्रो प्रोसेसर कैमरा सब लगे होते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है कि जो ओवरऑल पूरा सिस्टम को मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये यहां से जो पूरा सेक्शन होता है ये हमारा सीजेड प्रोसेस का होता है। तो अब हमने कहा कि जो हम लोग जो कह रहे थे कि जो पहला सेक्शन है, अब यहां से जो हम जनरेट करते हैं ये हमारा सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जनरेट होगा, ये है ऐसा हमने यहां से प्रोडक्ट जनरेट कर लिया, जो ऐसा जनरेशन है ऐसा कुछ जनरेट हुआ है। ये हमारा सिंगल क्रिस्टल इंगट यहां पे। अब इसी से हमें क्या करना है, वेफर प्रिपरेशन करना है। तो जब वेफर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जो वेफर प्रिपरेशन स्टार्ट होगा वो हमारा इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होगा, मतलब रॉ मटेरियल से लेके और उसके बाद पैकेजिंग तक। पैकेजिंग में वो पूरा आ जाता है सिस्टम जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारा कितना इसका टेम्परेचर बेयरिंग कैपेसिटी है, किस टाइप का पैकेज उसमें यूज किए हैं, सिंगल साइड है या जिग जैग है, डबल साइडेड है, वो सब अभी लेटर ऑन डिस्कशन होगा। तो जो पहला पॉइंट होता है वेफर प्रिपरेशन का वो होता है क्रिस्टल ग्रोथ का। तो अभी हमने जो ओवरऑल डिस्कशन किया वो डिस्कशन किसका था, वो क्रिस्टल ग्रोथ का था। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा जो प्रोसेस है वो क्रिस्टल ग्रोथ का है। यहां तक हमने जो है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में जनरेशन कर लिया। और ये हमने कैसे किया, हमारे पास रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से हमने क्या किया, उसको सिलिका उसको जो रॉ मटेरियल का जो बेसिक सोर्स था सैंड या सिलिका, उसको हमने कार्बन या सिंपली कोक या वुड से या जो भी है वुड चिप्स कोल कोक के साथ हमने क्या किया, फर्नेस में बर्न कर दिया, वहां से हमें एमजीएच जनरेट हुआ और एमजीएच से हमने ईजीएच जनरेट कर लिया। और जो ईजीएच जनरेट होता है उसकी प्योरिटी हमने कहा 99.99 होती है, जिससे हमको जो है एसएसडीसी या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करते हैं। और जो ये ईजीएच जनरेट होता है ये पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का होता है, तो सीजेड प्रोसेस के थ्रू हम इसको सिंगल क्रिस्टल में जनरेट कर देते हैं। तो यहां तक का जो प्रोसेस था वो हमारा प्रोसेस था क्रिस्टल ग्रोथ का। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है शेपिंग का। तो शेपिंग की अगर हम बात करते हैं तो शेपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि अब जैसे हमने क्या किया कि हमने ये ऐसा सिंगल क्रिस्टल जनरेट कर लिया,
लेकिन जो हमने सिंगल क्रिस्टल जनरेट किया है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे सरफेस फ्लैट नहीं होता। फ्लैट का मतलब ये स्मूथ नहीं होता। जो एक्चुअल जनरेशन होगा वैसा कुछ होगा, ऐसा खुरदुरा टाइप का होगा, क्योंकि ये तो बस कलेक्टेड होता है मोल्टेन फॉर्म का, ऐसा कुछ। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसा कुछ आएगा, मतलब थोड़ा सा एकदम से ऐसा भी नहीं रहता, ऐसा कुछ आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये अपर पोर्शन पे जो लेयर क्रिएट हो जाती है या कलेक्शंस हो जाता है रॉ मटेरियल्स का, जिसे हम कहते हैं सीड या चंक, सीड या टैंक कहते हैं। तो ये सीड एंड टैंक का सिंपल मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल सरफेस पे आ जाते हैं, हम उसको ये में रिमूव करते हैं। तो शेपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सीजेड प्रोसेस से सिंगल क्रिस्टल इंगेट जनरेट होगा, उसमें हम जो इस पे जो है सीड एंड चंक्स होंगे, उसको हम यहां से रिमूव करके जो है एकदम से एग्जैक्ट डायमीटर का हम जो है अपना जो है सिंगल क्रिस्टल जनरेट कर देते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां से जो क्रिस्टल जनरेट होता है वो हमारा ऐसा कुछ जनरेट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है ऐसा जनरेट होने का। अगर हम बात करें थ्योरी में यही भी लिख के भी रखा होगा। तो ये देखो, अगर हम बात करते हैं शेपिंग का, तो सिलिकॉन क्रिस्टल ऑब्टेन आफ्टर द सीजेड प्रोसेस इज कॉल्ड इंगट। जो हमने पहले ही कहा था कि जब हम जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की बात करते हैं, वही हमारा सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन ही इंगट कहलाता है। और उसके बाद द शेपिंग ऑपरेशन रिमूव द सीड एंड टंग्स फ्रॉम द एंड ऑफ इंगट्स। जैसे ये पूरा ऐसा कुछ हमने कहा था कि ऐसा हमको रिसीव होगा, ये हमको मिलता है इनिशियल स्टेज पे। तो ये जो इस पे खुरदरापन होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल इस पे एसोसिएट होते हैं, और ये साइड साइड इंड्स होते हैं, इसको ये ऐसा कुछ होगा। ये शेप का तो हमको बनाना नहीं होता इंड मटेरियल्स में। तो इंड मटेरियल्स जो होगा ये हम इसको रिमूव करते हैं, जिसमें क्लियर रखा सीड एंड टंग सीड्स। तो जो ये पूरा मटेरियल का ये वाला पोर्शन होगा, इंड इंड वाला पोर्शन होगा, इस पोर्शन को हम रिमूव करके क्या करते हैं, एग्जैक्ट डायमीटर और साइज का कन्वर्ट कर देते हैं। इंगट इज सरफेस इज देन ग्राउंडेड थ्रू द एग्जैक्ट डायमीटर। और इसके बाद हम ऐसे इसकी शेपिंग कर देते हैं। ये पूरा काट दिए, साइड साइड का पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, ये पोर्शन। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एग्जैक्ट डायमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ग्राइंडिंग करके। ग्राइंडिंग में हम ये पोर्शन को रिमूव कर देते हैं सरफेस को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा शेपिंग का। अब हमारा जो इसके बाद का प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो अब ये जो हमारा यहाँ से सिंगल क्रिस्टल एग्जैक्ट डायमीटर का हमें जनरेट हो गया, अब इसमें हम स्लाइसिंग करते हैं। तो ये तो एक सिंगल क्रिस्टल है, और इससे हम ऐसा नहीं कि हम एक सिंगल वेफर पर प्रे करेंगे, इससे तो हम मैक्सिमम वेफर पर प्रेशर करेंगे, बल्क में प्रोडक्शन होगा जब भी प्रोडक्शन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायमंड सॉ होता है, डायमंड सॉ का मतलब सिंपली आरी से, जिससे हम जो है काटते हैं, उसमें हम डायमंड का यूज करते हैं इसमें कटिंग के लिए। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको पार्ट पार्ट में, स्लाइस का मतलब सिंपली टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा कुछ जो है काट काट के ब्रेक कर देते हैं। तो स्लाइसिंग में बेसिकली हमारा जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो हमारा आप सिंगल क्रिस्टल इंगेट था, इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट कर देना। और हम एक बार भी इसमें दिखते भी हैं, जो हमारा पूरा प्रोसेस है वेफर स्लाइसिंग में। वेफर स्लाइसिंग में लिख के भी उसने यही रखा होगा कि ये है पूरा कि once ingot surface is made smooth, ingot is sliced in the wafer with high speed diamonds। मतलब सिंपली वो पूरा प्रोसेस होता है, चलता रहता है, और जो है हम कटिंग करके इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। हमने कहा कि हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे स्लाइस बना देते हैं, इसका अलग अलग वेफर बना देते हैं। अब ये एग्जैक्ट वेफर नहीं होता, लेकिन इसको हम पीस पीस में ब्रेक कर देते हैं। और जो इसका स्लाइसिंग का डायमीटर होगा वो इसके इनर डायमीटर से कंट्रोल होता है, हमारा जो ब्लेड होगा, जो डायमंड सॉ होगा उससे। और सबसे बड़ी बात, जो ये पूरा प्रोसेस होता है कि हम जो स्लाइसिंग करते हैं वो स्लोली करते हैं। स्लोली इसलिए करते हैं क्योंकि अगर स्लोली नहीं करेंगे तो जो ये पूरा इसका सरफेस होता है, टॉप और बॉटम सरफेस, ये डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो है स्लोली करेंगे, जिससे जो ये सरफेस है डैमेज होने से बच जाए, कंटामिनेशन होने से बच जाए। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम एक चीज और कहते हैं कि जो वेफर होता है वो हम कहते हैं कि वेफर हमारा थिकर होना चाहिए। थिकर इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है उसका जो साइज होता है वो डे बाय डे मिनिमम होता जा रहा है। अब इसके बाद जो है हम वहां फिर से बैक आ जाते हैं ब्लॉक सेक्शन पे। अब यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया इसको स्लाइस में। इसके बाद हम इसकी लैपिंग करते हैं। लैपिंग का मेन मीनिंग है कि जैसे जब हम ये स्लाइस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सरफेस होता है ये रफ सरफेस हो जाता है, क्रैक हो जाता है। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि इसमें जो है
एग्जैक्ट फ्लैटनेस नहीं रह जाएगा, इसमें छोटे छोटे जो है पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, क्रैकिंग, पॉट्स का सिंपली मतलब यहाँ पे क्रैकिंग आ जाएगा। तो ये इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, लैपिंग और ग्राइंडिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। लैपिंग में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्लाइस होगा इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस में इसको जो है इसके दोनों साइड टॉप टू बॉटम जो है सॉल्यूशन का पेस्टिंग करते हैं, और पेस्टिंग करने के बाद हम ग्राइंडर से उसको क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं, या सिंपली जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम इस ग्राइंडिंग की बात करें तो हम आगे उसमें देखते हैं, ग्राइंडिंग का पूरा पूरा सेक्शन है इसमें। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लैपिंग और एजिंग, तो हमने कहा था कि जो आफ्टर स्लाइसिंग देयर इज द वाइब्रेशन इन द थिकनेस ऑफ स्लाइस। तो वाइब्रेशन इन थिकनेस का सिंपल मीनिंग है जो हमने ऐसा क्रिएट किया, तो यहाँ पे जो है खुरदरापन रहता है। वाइब्रेशन का सिंपल मतलब ये खुरदरापन से है कि ये एग्जैक्ट स्मूथ नहीं रहता, इसके विड्थ में वेरिएशन रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होगा कि कहीं ये पतला हो जाएगा, मतलब इनकी जो विड्थ होगी वो थोड़ी सी वेरी कर जाएगी कटिंग के हिसाब से। क्योंकि कटिंग में ये है कि जैसे क्या होता है कि जैसे जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो हो सकता है कि कहीं मटेरियल मैक्सिमम कट कर जाए, तो मैक्सिमम कट जाएगा तो विड्थ में भी वेरिएशन हो जाती है, और जो ये स्मूथनेस नहीं रहता, जो खुरदरापन होता है, उसको भी हम इसमें रिमूव करते हैं। सो इसमें लिखा है, इसीलिए जब ये ऐसा कंडीशन होता है तो हम इसको डायरेक्टली आईसी फैब्रिकेशन में ना देके हम क्या करते हैं, इसकी लैपिंग करते हैं। सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज फॉर द फैब्रिकेशन। जैसे इसमें क्लियर कट ये देखो मेंशन हुआ है, बना हुआ है, इसमें लैपिंग किए हुए हैं, और लैपिंग के बाद हम इसकी क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। तो ये पूरा इसमें मटेरियल होगा जिसमें अपर और लोअर सेक्शन पे हम क्या करते हैं, मटेरियल पेस्ट कर देते हैं। द वेफर इज मैकेनिकली लैप्ड इन द बोथ साइड, टॉप टू बॉटम, दोनों साइड में, टॉप और बॉटम साइड में, और लैपिंग इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव द क्रैक एंड डैमेज सरफेस ऑफ द वेफर एंड लैपिंग एंड एज द ग्राइंडिंग टेक प्लेस। हमने कहा था कि सिंपली हम इसको क्या करते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने कहा कि वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन का मतलब खुरदरापन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्रैकनेस आ जाए, कहीं कहीं ब्रेक रहता है, तो इस चीजों को हम लैपिंग और ग्राइंडिंग के थ्रू क्या होता है, मटेरियल हमारे पास पूरा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को दोनों साइड पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग करके मशीन से रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये जो हमारा लैपिंग और ग्राइंडिंग होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो ईचिंग का आता है। अब यहां से हमने क्या किया, सरफेस बना लिया। अब जब हमने लैपिंग और ग्राइंडिंग किया, तो अब क्या होता है, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं और लैपिंग कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन में भी अभी भी अनवांटेड मटेरियल रहते हैं। तो अब जो ईचिंग प्रोसेस होता है, ईचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल को सेलेक्टिवली पोर्शन को रिमूव करते हैं, और इसमें हम दो चीज यूज करते हैं, एक तो ड्राई ईचिंग होता है और एक हमारे पास वेट ईचिंग होगा। वेट ईचिंग की बात करें तो इसमें हम हाइड्रो HF प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जो हम जो है इसमें बर्न कर देते हैं, HNO3 लिख दे रहे हैं, ये पूरा होता है। या हम सिंपली कहते हैं कि अगर हम ईचिंग की बात करें तो ईचिंग का सिंपल मतलब सेलेक्टिवली अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करना। तो ये जो पोर्शन होता है ये दो टाइप का होगा, एक तो हमारा जो ड्राई ईचिंग होगा, एक हमारा वेट ईचिंग होगा। तो इस पोर्शन में हम क्या करते हैं कि इस चीज को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोराइड और जो है नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे, तो ये हमारा वेट ईचिंग होगा। और जब हम इसको जो है केमिकल्स का यूज करके ना करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बर्नमेंट करवा देंगे इसके टॉप सरफेस पे, तो ये हमारा जो कहते हैं, इसको हम ड्राई ईचिंग कहते हैं, और स्पूटरिंग मेथड का यूज करते हैं। तो हम ईचिंग की भी बात कर लेते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ईचिंग का, ये हमारा ईचिंग। तो ईचिंग सिंपली क्या, सेलेक्टिवली रिमूविंग द अनवांटेड सेमीकंडक्टर मटेरियल फ्रॉम द वेफर। हमने कहा ना, इसको जो अनवांटेड पोर्शन होता है इसको रिमूव करते हैं, और इसको रिमूव करने के लिए दो टेक्निक होती है। हमने कहा एक जो टेक्निक होता है वो हमारा वेट ईचिंग है। वेट ईचिंग का सिंपल मतलब हमारे पास केमिकल्स का यूज होगा, हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें जो हमारा पूरा वेफर होगा हम उसको डिप कर देंगे। और दूसरा जो होता है वो हमारा जो है ड्राई ईचिंग होता है। ड्राई ईचिंग में हम क्या करते हैं कि हम स्पूटरिंग मेथड का यूज करते हैं, मतलब हमारे पास ऐसा स्लाइस होगा और इस पे हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करवा देते हैं मटेरियल्स का, जिससे ये यहाँ पे कलेक्ट होके जो हमारा पोर्शन है वो रिमूव कर देता है केमिकल रिएक्शंस करके। अब इसमें जब हम ऐसा प्रोसेस करते हैं तो हमारा इसमें जो अभी भी जो हमारा सरफेस होगा वो डैमेज होता है, फिर बाद में हम इसको फिर से पॉलिश करेंगे और उसके बाद केमिकल ईचिंग करते हैं। तो अब इसके बाद जो केमिकल ईचिंग रिमूव द रिमेनिंग डैमेज कंटामिनेशन रीजन ऑफ द वेफर। तो ये वो होता है वेट ईचिंग, जिसे हम कहते हैं केमिकल ईचिंग, जिसमें हम केमिकल्स का यूज करते हैं, अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करते हैं, और केमिकल ईचिंग में बेसिकली HF और HNO3 का यूज करते हैं इसके लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो वेफर पॉलिशिंग का होता है। तो पॉलिश क्यों करते हैं, पॉलिश हम इसलिए करते हैं कि जब हमने ईचिंग किया, ईचिंग करने के बाद हमने क्या देखा
कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस में जब हम डिप करते हैं तो डिप करने पे जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है रिमूव तो हो जाता है, लेकिन और भी पोर्शन के साथ वो एसोसिएट हो जाता है, उसके साथ वो कलेक्टिवली वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। या हम कहते हैं जैसे हम स्पूटरिंग मेथड से केमिकल्स का उस पे जो है बम्बार्डमेंट करवाएंगे, जो भी मटेरियल्स का वो उसको वहां रिमूव कर देता है, लेकिन अदर पोर्शन भी उससे थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तो जो ये डैमेज पोर्शन होता है इसको हम वेफर पॉलिशिंग के थ्रू रिमूव करते हैं, और ये इसका मेन पर्पस जो होता है वो हम हमारा जो होता है स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने का। तो ये ऐसा कुछ होता है। अब वेफर इज सरफेस इज पॉलिश्ड एज लाइक टू मिरर फिनिश, मतलब ऐसा भी हम इसको वेफर पे बनाते हैं कि जैसे हम मिरर का यूज करते हैं, मिरर का हम यूज करते हैं फेस देखने के लिए, तो ऐसा बना देते हैं एकदम से चमकीला टाइप का, एकदम से स्मूथ हो जाता है, जिससे उसके बाद फर्दर मॉडिफिकेशन कर सके। तो ये हमारा यहाँ पे वेफर होता है ये, और ये पूरा सिस्टम होता है जो रोटेट करता रहता है। ये वेफर पैड होगा जिसमें हम टेस्ट कर देंगे, ये फिल्म होगा और ये वेफर कैरियर होगा। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है दोनों साइड से, ऐसा बीच में वेफर रहेगा और रोटेट करके ये जो दोनों टॉप बॉटम सरफेस होते हैं ये इससे स्मूथ हो जाते हैं। तो ये तो हमारा सेक्शन पॉलिशिंग का होता है, और इसके बाद हमारा क्लीनिंग का सेक्शन आता है। तो जब हम क्लीनिंग की बात करते हैं, क्लीनिंग भी हमको डिटेल में पढ़ना। क्लीनिंग भी हमारा दो टाइप का होता है। अगर हम क्लीनिंग की बात करेंगे तो एक हमारा केमिकल क्लीनिंग होगा, और दूसरा जो हमारा होता है वो ड्राई क्लीनिंग होगा। तो क्लीनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो पोर्शन इसमें भी अनवांटेड कंटामिनेटेड पोर्शन होता है, वो कंटामिनेटेड मटेरियल होगा, कंटामिनेटेड सरफेस होगा, या जो हमारा अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे उसको हम क्लीनिंग के थ्रू रिमूव कर देते हैं। और ये रिमूवर के लिए हम दो प्रोसेस का यूज करेंगे। एक इसमें भी क्लीनिंग में दो चीजें होंगी, एक तो हमारा यहाँ पे होगा केमिकल, दो चीजें होंगी, एक तो हमारा यहाँ पे केमिकल ईचिंग होगा जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, केमिकल, और उसके बाद जो होता है वो ड्राई। केमिकल में बेसिकली दो स्टेप का प्रोसेस होगा। पहला तो हम अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम जो है उस पर फिर से उसको ड्राई कर देते हैं। और ड्राई में सिंपली हम क्या करेंगे, आयंस का मूवमेंट करवाएंगे। ये पूरा ओजोनिक कंडीशन होता है जिसमें वो रिएक्शन करके पोर्शन को रिमूव कर देता है। तो ये क्लीनिंग में बेसिकली हम जो कंटेमिनेटेड सरफेस होगा उसको, जो कंटेमिनेटेड पोर्शन होगा उसको रिमूव करते हैं, या अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। वेफर आर क्लीन एंड ड्राइड फॉर द आईसी फैब्रिकेशन, और फाइनल वेफर थिकनेस इज 1/3 अबाउट द स्लाइस्ड वेफर। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो है 9 mm का वेफर इनिशियल कट किया था फैब्रिकेशन के लिए, तो अब इसके बाद जब हम बात करेंगे फैब्रिकेशन का, तो क्या हो रहा है कि अब जो ये फाइनल वेफर प्रिपेयर होगा वो 3 mm का जनरेट होगा। मतलब 1/3 हो जाता है पूरा होल प्रोसेस स्टार्ट करने में। उसको हम जब स्लाइसिंग करेंगे, लैपिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका ईचिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद उस पे जो है पॉलिश करेंगे, फिर क्लीनिंग कर देंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इन पूरे प्रोसेस में 2/3 वेफर का जो है मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं, मतलब फाइनल रिमूव हो जाता है, और 1/3 मटेरियल रिमेन रहता है थिकनेस में। लास्ट इसका सेकेंड लास्ट स्टेप होता है टेस्टिंग। तो जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, तो टेस्टिंग की जब हम बात करेंगे तो अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे वेफर प्रिपेयर कर लिया, ये हमारे पास वेफर है। तो वेफर की टेस्टिंग के लिए हम इस पे सिंपली क्या करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं। हम फैब्रिकेशन करेंगे, फैब्रिकेशन के बाद, फैब्रिकेशन का इंसेंस हम इस पे डिवाइस मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे हम कहते हैं एनमॉस बना दिया हमने, पीमॉस बना दिया हमने, सीमॉस पर बना दिया, और इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो ये हमने मैन्युफैक्चर किया सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। और जब ये प्रॉपर वर्क करता है, ये सब जो पूरा प्रोसेस होगा ये डाई बिफोर डाई प्रिपरेशन होगा। ड्यूरिंग दिस स्टेप द परफॉर्मेंस परफॉर्म बिफोर द डाई प्रिपरेशन। डाई प्रिपरेशन का सिंपल मीनिंग होता है ये लास्ट स्टेप होता है जिसपे हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर से रॉ मटेरियल या वो प्लास्टिक टाइप कोटिंग कर देते हैं, जिसमें हम फाइनल ऑल चीजें मेंशन कर देंगे कि इसकी वैल्यू, उसका वैलिडिटी कितना है, कौन सा टाइप का पैकेज है, कितना इसका बियरिंग कैपेसिटी है, कितनी इसकी लाइफ लाइन है, पूरा ड्यूरेशन। तो पहले हम जब वेफर प्रिपेयर करेंगे, तो वेफर प्रिपेयर करने के बाद हम उस पे एसएस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फैब्रिकेट करके उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो हमारा वेफर प्रिपेयर है या जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो प्रॉपर मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं। ऑल द इंडिविजुअल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर प्रेजेंट ऑन द वेफर are tested functional tested for the
टेस्टेड फॉर द फंक्शनल डिफेक्ट। अब हम कहते हैं कि जब हमने फैब्रिकेट किया एक सिंगल वेफर पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसका जितना भी फंक्शन होगा हम सबको जो है इंडिविजुअली टेस्ट कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि एक में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा और दूसरे में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा। तो जो टेस्टिंग पोर्शन होता है, ये जो टेस्टिंग पोर्शन होता है वो पूरा फुल्ली कंप्लीट करता है सारी चीजों को, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम पहले डिवाइस को मैन्युफैक्चर करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस मैन्युफैक्चर करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम उसके ऑल फंक्शंस की टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद जो है वेफर टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द पीस ऑफ टेस्ट ऑफ इक्विपमेंट कॉल्ड द वेफर प्रॉबर। तो ये जो वेफर का जो हम वेफर यूज करेंगे इसको हम वेफर प्रॉबर कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ओवरऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, और मैन्युफैक्चर करने के बाद हम क्या करते हैं इसका फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसके बाद जो भी हम डिजाइन किए रहते हैं उसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं हम पूरा जितनी भी फंक्शनिंग होती है ओवरऑल फंक्शनिंग। अब इसका लास्ट स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का सिंपल मतलब अब जैसे हमने डिवाइस मैन्युफैक्चर कर लिया, तो ये हमारे पास जैसे हमने कुछ भी डिवाइस मैन्युफैक्चर कर लिया, ये पूरा सेक्शन होता है, तो इसको हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट कर देते हैं। पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, इसमें प्लास्टिक या सेरेमिक मटेरियल्स का यूज करेंगे, इसके ऊपर से पूरा कवर अप कर देते हैं। ऐसा हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसा पूरा कवर क्रिएट कर देंगे जिससे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या जो एटमॉस्फेरिक या इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, वो जो हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या जो हम वेफर प्रिपेयर किए हैं वो वेफर डैमेज ना हो जाए एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से। जैसे इसमें क्लियर कट मेंशन है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन। तो मॉइस्चर अगर मॉइस्चर उस पे आ जाएगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा और हमारा जो वेफर प्रिपेयर है, या हम कहते हैं कि जो भी डिवाइस हमने प्रिपेयर किया है वो इसमें वो हमारा डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हमारा जो वेफर है वो वेफर बेकार हो जाएगा, उसमें वेफर हमारा डैमेज हो जाएगा टोटली। और इसके बाद जो है जब हम ये पूरा प्रोसेस इसमें पैकेजिंग का कर देते हैं, पैकेजिंग का मतलब इस पे कवर कर देंगे प्लास्टिक मटेरियल से या हम सेरेमिक मटेरियल का यूज करते हैं कवरिंग के लिए। तो इसके बाद हम उस पैकेज पे जो है सील इन इन इंस्पेक्टेड सील्ड मतलब सिंपली अब उसका इंस्पेक्शन जो हुआ रहता है उसमें पूरा इंस्पेक्शन होगा, उसमें मुहर लगेगी। सील का मतलब मुहर लगाने का इन सेंस है कि हम उसमें मार्क कर देते हैं, और उसमें स्पेशल कलर्स का यूज होता है मार्किंग के लिए कि किस टाइप का आईसी है और कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होगा। और उसमें हम पैकेज टाइप लिखेंगे, अभी बाद में हम डिटेल में कहेंगे कि जो पैकेज हमारा होता है वो जिगजैग होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, उस पर स्पीड मेंशन कर देंगे, उसका प्रोटोटाइप मेंशन होगा, उसका सारा ए टू जेड उसमें मेंशन होगा कि इसकी लाइफ ड्यूरेशन कितनी होती है, इसकी टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। तो जो ऑल सारी चीजें होती है पूरा स्पेसिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो पैकेजिंग के ड्यूरेशन में यूज होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा वेफर प्रिपरेशन का होता है। और इसके बाद जो हम वेफर प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम जो प्रिपेयर करते हैं वो हम कहते हैं आईसी प्रिपरेशन, फैब्रिकेशन ऑफ आईसी। तो फैब्रिकेशन जो हम आईसी का करेंगे उसके पहले हम वेफर प्रिपेयर करेंगे। और ये हम जो अगर ब्लॉक की बात करें एक बार फिर से आ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट्स पे, तो ये जो पूरा वेफर प्रिपरेशन का ब्लॉकिंग सिस्टम होता है, वेफर प्रिपरेशन यहां से स्टार्ट हुआ। वेफर प्रिपरेशन क्रिस्टल ग्रोथ से स्टार्ट होगा। क्रिस्टल ग्रोथ में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन होगा वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए हम क्या करते हैं सीजर प्रोसेस का यूज करते हैं। रॉ मटेरियल क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब सिंपली रॉ मटेरियल से लेकर सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ का होता है, जो दो स्टेप में होगा। एक तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट करेंगे जो प्योर फॉर्म सिलिकॉन का होगा, और उसके बाद हम जो है उस जो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन या ईजीएस सिलिकॉन जनरेट होगा वो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर का होता है, उसको हम सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक का जो क्रिस्टल ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो सिंगल क्रिस्टल कन्वर्जन का होता है। उसके बाद हम उसका शेपिंग करते हैं। शेपिंग का मतलब इसका जो सीड्स होते हैं, सीड या टैंक की बात करते हैं, और टैंक का मतलब जो जब हमने डिजाइन किया तो जो इसका जो पोर्शन होता है, जो दोनों पोर्ट होंगे, दोनों एंड्स होंगे वो कोन टाइप के होते हैं, तो ये कोन टाइप का पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं, और ये रिमूव वहां तक करते हैं कि जहां से हमारा एग्जैक्ट डायमीटर का वेफर हमको मिल जाए। तो जैसे ये जो हमने ऐसे बनाया तो यहां तक ऐसे हम इसको इस पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। स्लाइसिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सीट, और उसके बाद जब हम कहते हैं कि हम ग्रोथ स्लाइसिंग और शेपिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग तो बाद में कट करने वाला प्रोसेस होता है। शेपिंग में एक चीज हम और करते हैं कि जो बाकी का प्रोसेस होता है, ऊपर जो इसका सरफेस होगा इसमें अनवांटेड मटेरियल्स होंगे उसको भी हम इसमें रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम स्लाइसिंग करते हैं,
स्लाइसिंग में बेसिकली हमने कहा था कि हमने बताया, अभी डिटेल में डिस्कशन किया कि स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, जो सिंगल क्रिस्टल वेफर होता है हमारा एग्जैक्ट डायमीटर का, उसको हम पार्ट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद हम इस पे लैपिंग करते हैं। क्योंकि जब लैपिंग में बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो जो हमारा स्लाइस्ड होता है वो उसमें वाइब्रेशंस जनरेट हो जाते हैं। वाइब्रेशन होने का सिंपल मतलब है कि जो सरफेस होता है वो डैमेज हो जाता है, खुरदरापन रहता है, क्रैक भी हो सकता है। तो इस चीज को हम लैपिंग के थ्रू टॉप टू बॉटम सरफेस पे हम उसमें लैपिंग कर देते हैं केमिकल्स का, जिससे जो पूरा पोर्शन होता है क्रैक पोर्शन वो रिकवर हो जाता है और फिर उसके बाद एस ग्राइंडिंग के थ्रू हम पूरे सरफेस को स्मूथ बना देते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था ईचिंग का। तो ईचिंग में हमने क्या किया कि जो अनवांटेड मटेरियल था एक सेलेक्टिवली पोर्शन पे उसको हम ईचिंग के थ्रू रिमूव कर दिया। हमने बाद में हमें डिटेल में पढ़ना कि हमने इसमें दो टाइप का ईचिंग यूज किया, एक केमिकल ईचिंग और दूसरा ड्राई ईचिंग। केमिकल में हमने केमिकल्स का यूज किया, ड्राई ईचिंग में स्पूटरिंग मेथड का यूज करेंगे। और उसके बाद हम पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग में बेसिकली जब हम ईचिंग करते हैं तो जो स्मूथ सरफेस एकदम से एग्जैक्टली नहीं रहता, तो उस केस में हम पॉलिश करके उसको एकदम से स्मूथ सरफेस में कन्वर्जन करते हैं। और फिर उसके बाद जब हम पॉलिशिंग की बात करते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स और उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, तो हम क्लीनिंग के द्वारा, जिसमें हम इसमें भी दो टाइप का क्लीनिंग होगा, एक ड्राई क्लीनिंग होगा, एक केमिकल क्लीनिंग होगा। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एकदम से स्मूथ सरफेस क्रिएट कर देते हैं, या हम कहते हैं कि फाइनल हम जो वेफर प्रिपेयर कर देते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्लीनिंग के बाद जो हमारा तैयार हो जाता है, यहीं पे ही हमारा वेफर प्रिपेयर हो जाता है फाइनल। अब इस वेफर को हम क्या करते हैं, टेस्टिंग में लाते हैं। टेस्टिंग के लिए हम इस पे क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेट कर देंगे और फैब्रिकेशन के बाद हम क्या करते हैं कि टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेट कर लेंगे, उसके सारे फंक्शन का हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इंडिविजुअल टेस्टिंग होगा फंक्शन का, कि कोई ऐसे ना हो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के केस में ये फेल हो जा रहा, और उसके बाद हम जो है पैकेजिंग कर देते हैं। पैकेजिंग का मतलब ओवरऑल सील कर देंगे कि जिससे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो हमारा जो वेफर है, जो हमारी डिवाइस है, उसको जो है अफेक्ट ना कर पाए। सिंपली हम कहते हैं कि जो मॉइस्चर होता है या कंटामिनेशन होगा वेफर, कंटामिनेशन का मतलब सिंपली डैमेज होना वाला कंडीशन है वो ना हो। और जब हम पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग में सिंपली प्लास्टिक के हम सर्विंग मटेरियल्स का यूज करते हैं जो उसको कवर अप कर देते हैं, और उसके बाद हम उस पे उसका सारा स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देंगे। कलर वाइज कोडिंग होगा, किस टाइप का पैकेज होता है, कितना उसका टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होगा, और उसकी कोडिंग कर देते हैं, उसका लाइफ लाइन मेंशन कर देंगे। तो जो भी पूरा मेंशन होता है जब हम कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो वो पैकेजिंग के केस में होता है। तो ये पैकेजिंग करने के बाद जो है ये हमारा यहाँ से पूरा फाइनल वेफर प्रिपेयर हो जाता है। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, अब हमारे पास वेफर प्रिपेयर हो जाएगा और वेफर से अब हम प्रिपरेशन करेंगे आईसी का, कि कैसे किसी वेफर से आईसी का प्रिपरेशन होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं आईसी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।